अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें स्टूडेंट 3 सवाल हैं, बेसिकली वो 3 क्वेश्चन हैं जिनको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वो 3 क्वेश्चन ये हैं कि एक तो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो उन्होंने कहा लिखने के लिए वो क्या होती है, और तीसरा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो पहले हम इनको समझेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह। चलें जी, सबसे पहले इनको समझते हैं जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। क्या लगा है ये जी, क्वाड। तो ये क्वाड से क्वाड्रेटिक यानी कि स्क्वायर। आपने 8th क्लास में 9th क्लास में उर्दू मीडियम वालों ने या इंग्लिश मीडियम वालों ने एक्सपोनेंट के हिसाब से इक्वेशन को पढ़ना सीखा था। वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है उसमें वेरिएबल की 2 हो, यानी कि अगर उर्दू मीडियम है तो उसमें मुतगैर की जिसकी पावर 2 होती थी उसको कहते हैं 2 दर्जी मसावात, यानी कि इक्वेशन को मसावात। और अगर 3 है तो 3 दर्जे, अगर 4 है तो 4 दर्जी मसावात। ठीक हो गया। 3 है तो 7 दर्जी, इस तरह से। और अगर वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होना लाजमी है, यानी कि एक वेरिएबल ऐसा हो जिसकी पावर 2 हो, तो उसके बाद उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बाकी जो वेरिएबल हैं उनकी पावर उससे कम हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और 2 लाजमी होनी चाहिए। 2 होनी भी चाहिए लाजमी, और मैक्सिमम ही 2 होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक इक्वेशन लिख के इसको जो है मिसाल से समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि साथ ही हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म को भी साथ ही समझ लेंगे। ये देखें, इसमें x वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, और उसके बाद सिंपल x है यानी कि उसकी पावर 1 है, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर है। अगर इस जो है तरतीब से लिखा होगा, यानी कि सबसे पहले पावर 2 वेरिएबल की होगी, उसके बाद सिंपल पावर वाला जो होगा वेरिएबल, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर, उसके बाद इक्वल टू 0, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ अहम है वो इसमें स्क्वायर 2 होना, यानी कि स्क्वायर होना लाजमी है, x का स्क्वायर या किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर होना। और उसके बाद अगर ये वाला जो है सिंपल वेरिएबल कांस्टेंट नंबर के साथ कांस्टेंट वेरिएबल, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर जो है ये अगर ये ना भी हो, लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं, एक तो ये स्क्वायर और दूसरा ये होना लाजमी है, तभी ये इक्वेशन होगी, क्योंकि प्लस माइनस से जो बनेगी तभी इक्वेशन होगी। और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी तभी होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहेंगे सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल, यानी कि ज़्यादा वैल्यू वाला वेरिएबल, उसके बाद उससे कम पावर जिसकी होगी, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और इक्वल टू सारी इक्वेशन जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो इसी फॉर्म में हमने ये जो भी क्वेश्चन लिखा होगा हमने इसी फॉर्म में उसको लेके आना करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाला वेरिएबल लिखना, उसके बाद सोल्व करने के बाद ये लिखेंगे वेरिएबल कांस्टेंट नंबर वाला कांस्टेंट वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट नंबर लिखेंगे और इक्वल टू 0। जब इस शेप में हम ले आएंगे इक्वेशन को तो वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। चलें जी, इस क्वेश्चन का अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, x + 7 × x - 3 = -7। तो आई होप आपने पहले भी समझा हुआ होगा कि मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं। तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई चलें यहाँ पे करते हैं। आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई ऐसे होगा कि सबसे पहले पहला जो भी होगा वेरिएबल हो, कांस्टेंट नंबर हो, जो भी होता है उसको नेक्स्ट जिससे मल्टीप्लाई करना सबसे इक्वली मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस तरह x को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको लिख लेंगे। उसके बाद अगर प्लस x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस की लामत लगानी है, अगर दोनों प्लस हो तो प्लस की आएगी इनके सामने लामत, और अगर ये जो है दोनों माइनस के हो तब भी आपने प्लस ही लिखना है। ये होगा आपने समझा हुआ होगा, पहले प्लस याद किया होगा मल्टीप्लाई करवाते हुए कि प्लस हो तो प्लस ही लगाना है, प्लस माइनस हो तो माइनस लगाना, अदरवाइज अगर माइनस हो तो भी आपने प्लस ही लिखना है।
अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर यानी कि x की पावर 2। और नेक्स्ट जो है फिर इसी x को हम -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें x प्लस का है और 3 जो है वो माइनस का है, तो एक प्लस है एक माइनस हो तो आपने वो जो लगाने माइनस लगाना है। उसके बाद x को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x आ जाएगा। और इसी तरह से अब x को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 7 है इसमें, और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी तरह x से, तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपका साइन आएगा। और उसके बाद 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x हो जाएगा। और इसी तरह अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पॉजिटिव है और 3 जो है वो नेगेटिव है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे जो है माइनस लगाएंगे और 21 आ जाएगा। और उसी तरह उसके बाद इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई हमने करवा लिया और उसके बाद जो है हमने ये जो होता है x प्लस यानी कि कोई भी वेरिएबल हो उसको आपने देखना है कि उसकी पावर देखनी है। सेम पावर हो अगर यानी कि इसकी ये भी पावर के विदाउट पावर है यानी कि सिंगल इसकी पावर एक ही है, ठीक हो गया। x की पावर यहाँ पे भी x की होगा, यहाँ पे भी x की होगा, तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उनको प्लस माइनस आपने करके इस तरह से ट्रीट करना। और अगर यहाँ पे x की पावर 2 और कोई और x की पावर 2 वाला यहाँ पे वेरिएबल आ जाता है, फर्ज करें यहाँ पे आ जाता है 7x प्लस 7x स्क्वायर यानी कि 7x की पावर 2, और ये भी x की पावर 2 है, तो इसका इसके उसके साथ ट्रीटमेंट होना था। तो ये भी x की टर्म में आता है और ये भी x की टर्म में आता है, और इनको आप इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। पहले तो हम लिख लेंगे x के साथ किसी का ट्रीटमेंट, x की स्क्वायर के साथ किसी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसलिए x स्क्वायर को पहले ऐसे ही लिख लेंगे। और उसके बाद हम जो है इनको जो है प्लस माइनस करेंगे। अब देखें प्लस 7x है और -3x है, तो अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो बड़ी रकम में से छोटी रकम जो है उसको माइनस करना होता है, और वो देखना होता है बड़ी रकम के साथ बड़े के साथ कौन सी लामत है। बड़ा 7 है, 7 के साथ प्लस की लामत है, 7 में से 3 निकाल देंगे और जो बाकी आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा है, प्लस वाले जो है वो ज़्यादा है। 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x। और उसके बाद नेक्स्ट -21 फ़िलहाल ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऊपर -7 आ रहा है तो यहाँ पे 0 की जगह पे -7 ही आएगा, वो 0 लिखा गया गलती से, तो -7 आ जाएगा यहाँ पे -7। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस -7 को इधर ले आएंगे तो बाकी 0 रह जाएगा और इधर आके इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये जो लिखी हुई है पहले इसको ऐसे ही नीचे ले आएंगे और 7 को इधर ले आएंगे तो उधर लिख देंगे उसको। तो इधर अगर उधर नेगेटिव है तो इधर आके 7 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर उधर पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर अब नेगेटिव है 7 तो इधर आके हो जाएगा +7, और इधर इज इक्वल टू रह जाएगा 0। अब ये कांस्टेंट नंबर दोनों सिंपल कांस्टेंट है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इनका अब इसी तरह से ट्रीटमेंट कर देंगे। पहले इसी तरह लिखेंगे x स्क्वायर को x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इनका ट्रीटमेंट पहले हो चुका है, x का तो होना ही नहीं था। और उसके बाद +4x का भी हो गया, उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद देखिए -21 है और +7 है, तो माइनस वाला 21 बड़ा है और प्लस वाला 7 जो है वो छोटा है। अब 21 में से 7 को निकाल देंगे, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही लगाएंगे, और 21 में 7 लगा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और इक्वल टू आ जाएगा 0। ये लेंगे स्टूडेंट, देखें जिस तरह बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल उसी तरह ये हमारी इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस आप देखें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म इसलिए है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्योंकि इसका स्क्वायर है, एक्स का जो वेरिएबल का पावर है वो स्क्वायर है, और उसके बाद इस तरह से प्योर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसका आंसर भी लिख दिया और ये भी लिखते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलें स्टूडेंट, आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी बेहतर से, और अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके सामने है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट आपने सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, और अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आपने लिखना है इधर हल।
ठीक हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर से पेंसिल से या पेन से लिखना है, मार्कर से लिखने के बाद पहले क्वेश्चन मार्कर से लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन लिखना है, और उसके बाद इसको पेंसिल से आपने दोबारा लिखना है, क्वेश्चन को दोबारा वही क्वेश्चन नीचे नोट करना है, और उसके बाद जो है उसको आपने सोल्व करना शुरू कर देना है। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक नई चीज़ आ गई है सामने, यानी कि जो फ्रैक्शन में अभी तक आपने एक ही क्वेश्चन किया और वो फ्रैक्शन में नहीं था, यानी कि बटे में नहीं था, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन को आपने ख़त्म करना है, उसका बहुत ही सिंपल मेथड है। तो ये स्टेप आपने ज़रा ध्यान से देख लेना, और उसके बाद फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपका ईजी हो जाएगा। चाहे नीचे भी उसके वेरिएबल या कांस्टेंट मिक्सचर लिखा हुआ हो, यानी कि नीचे अगर फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है x+3 या x+3 कुछ भी लिखा होगा, तो भी आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है, और उसी तरीके से वो भी सारे क्वेश्चन उसी तरह से हो गए। कोई आप क्वेश्चन या फिर इसके बाद इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप देखें ज़रा ये स्टेप आपने ध्यान से समझना। पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का देखा था, वो जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, और उसके बाद इस क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन उससे पहले हमने इसका जो है फ्रैक्शन ख़त्म करना है। और फ्रैक्शन किस तरह ख़त्म करते हैं ये देखें। आप करना क्या है, सबसे पहले आपने ये नीचे जो 3 और 7 ये जो भी होगा इनको आपने मल्टीप्लाई करवा लेना, जिस तरह से एलसीएम लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद आपने करना क्या है, 3 और 7 को एक साइड में मल्टीप्लाई करवा के और इन सब के साथ बारी बारी जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना सारी टर्म के साथ। इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21 आएगा, तो आप 21 लिख लें, और बाद में इसके साथ इसकी कैंसिलेशन कर दें, और यहाँ पे भी इसी तरह 21 लिख के -21 और मल्टीप्लाई करवा के तो कैंसिलेशन करेंगे तो 7 3 3 बच जाएगा, और इधर से 7 बच जाएगा। ठीक होगा, नीचे वाली फ्रैक्शन दोनों खत्म हो जाएंगे, ऊपर इधर 7 बच जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इधर 3 बच जाएगा, इससे करवा देंगे। और जब इधर 3 और 7 को इधर इसके साथ लिखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई हो गए 21 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखें ज़रा एक प्रोसेस है जो, क्योंकि आगे वेरिएबल कांस्टेंट आने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपने इसको ज़रा 21 ही लिख लेना, लेकिन मैं ऐसे भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा, एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं करेगा। देखें यहाँ पे एक तो है 3, और उसके बाद दूसरा जो है वो है 7। ठीक है, आप इस तरह से सब के साथ इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करवाए बगैर, क्योंकि आप वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनके साथ भी आपने इस तरह अलग अलग लिखना है। मैं इसी तरीके से आपके सामने लिख के दिखाऊंगा, तो आपने इधर मल्टीप्लाई करवा के और बाद में कैंसिलेशन करना इजी हो जाएगा, तो उसी तरह से आप इसको कैंसिलेशन कर लेंगे। आप देखें इस क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना है। हाँ देखें 3 और 7 इसके साथ भी लिख लिया, आप यहाँ पे 21 लिख के बाद में कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको कैसे करना है, तो आपने यहाँ पे बाद में जब दोबारा आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आपने 3 और 7 अलग अलग भी लिखें, कोई मसला नहीं है, 21 लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ आपने करना ये है कि ये देखें 3 और 7 यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इनको आपने लिखना होता है, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। सबके डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाली रकम होती है बटे के नीचे वाले या फ्रैक्शन के नीचे वाले, इसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं, और इनको आपने इस तरह से एक साइड पे लिख के मल्टीप्लाई करवा लेना है, या डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई लिख के इनके साथ इधर मल्टीप्लाई करवा देना आपने ऊपर वाले टर्म के साथ। अब देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 डिवाइड हो रहा है, और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से इधर से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इधर नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया 21 मानेगा। अब देखें इधर 7 बच गया, 3 तो हो गया कैंसिल, और नीचे वाले फ्रैक्शन भी खत्म हो गया, अब ऊपर ही रह गया 7। अब चलें इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसका वो करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया 7, उसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है आपने, एक्स स्क्वायर है तो आपने उसको एक्स स्क्वायर लिख लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट है जी +4 है, +4 लिखने के बाद उसके बाद ये माइनस की लामत है, तो आपने इसी तरह इसको माइनस लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये 7 से ये जो है 7 ये 7 से कटिंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 3 और x, तो आप पहले फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट्स के अंदर 3, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही आप x को लिख लेंगे ताकि फ़िलहाल ये अलग अलग पता रहे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरी साइड पे है इक्वल,
इक्वल की दूसरी साइड पे 3 और 7 को अगर मल्टीप्लाई इसी प्रोसेस में यहीं पे करवा लेते हैं तो 21 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 7 को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई आपको पता बाहर कोई भी हो रहा हो तो सबके साथ उसने ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होना। तो 7 को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको लिख लेंगे 7x स्क्वायर यानी कि 7x की पावर 2 और उसके बाद प्लस की अलावा प्लस का साइन लगा लेंगे और प्लस का साइन लगा के 7 को, अब ये जो 7 है इसको x से मल्टीप्लाई करवा लिया। 7 को 4 से भी करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 4 दा 28, तो 28 इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये माइनस की लामत है तो इसी तरह से माइनस लगा लेंगे और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और उसके बाद इक्वल है तो इक्वल 7 को जो 3 से मल्टीप्लाई करवा के हमने पहले ही लिख लिया तो 21 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें ये कितना इजी फॉर्म में जो है वो आ गया। अब हमने बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ये 24 ठीक है। अब आपने देखें क्या करना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर 2 वाली या वेरिएबल 2 जिसका होगा, वेरिएबल की पावर 2 होगी, स्क्वायर होगा, उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सिंपल वेरिएबल को लिखते हैं अगर हो तो, और उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप में लिखेंगे थोड़ा सा, अभी मुकम्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले 7x स्क्वायर पहले ही लिखा हुआ है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। 7x स्क्वायर को लिखने के बाद आगे उसके आपने 3x को पहले लिखना है, वो इधर आ जाएगा। 7x स्क्वायर लिखने के बाद आ गया जी आपका -3x है तो -3x इसी तरह से आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे जब लिख रहे होते हैं तो उसकी जो है साइन चेंज नहीं होते, साइन तभी चेंज होते हैं जब इक्वल से एक साइड से चीज़ को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। आप पता होगा आपको पहले से। तो 3x यहाँ पे आ गया और उसके बाद +28 आ जाएगा, +28 और उसके बाद इक्वल और उसके बाद 21। स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझा रहे हैं, शॉर्टकट भी यहीं पे आपको 21 को इधर भी लेके आ सकते थे, लेकिन ज़रा आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपने करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को पता है कि इक्वल के इस साइड पे जो 0 होना चाहिए और 0 होने के लिए इसको इक्वल से इधर ले आएंगे। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो है प्लस का 21 तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ला के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चले इधर ले आते हैं जी। आप इधर ले गए हैं सबसे पहले 7x स्क्वायर, उसके बाद -3x आ जाएगा, -3x और उसके बाद +28 है तो +28 लिख लेंगे। और उसके बाद आपका ये जो 21 माइनस का प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा और इक्वल उधर रह जाएगा 0। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब देखिए कांस्टेंट नंबर है तो दोनों ही कांस्टेंट नंबर है, इनका आपस में ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म जो एक ही थी वो ऐसे ही रहेगी और एक्स वाली यानी कि टर्म वो भी एक ही है तो वो भी ऐसे ही रहेगी। अब इसको ट्रीटमेंट करने के बाद लिख लेंगे कांस्टेंट नंबर को। कांस्टेंट नंबर 28 जो है ये देखें ये बड़ा है और 21 छोटा है, और माइनस 21 है और प्लस का 28 है तो 21 माइनस कर देंगे, 28 पीछे प्लस का 7 रह जाएगा। तो अब इसको दोबारा से नीचे सारा लिख लेंगे -7x स्क्वायर, उसके बाद -3x के बाद आ जाएगा आपका 28 में से 21 गए तो प्लस का 7 आपका जो है वो बाकी रह गया, और उसके बाद ये जो है इक्वल टू आ जाएगा जी 0। जी स्टूडेंट, आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ नहीं लगी तो इसको ज़रा दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। अभी से आप देख लेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आप ना भी समझे तो आप उम्मीद है कि कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसको रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो हमें अगले जो है इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। जी तो ये है जी आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है फर्दर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही आपने लिख लेना सोल्व और इस क्वेश्चन को दोबारा नीचे उतार लेना। जी ये तो मैंने लिख लिया सॉल्यूशन, आपने भी इसी तरह लिखना सॉल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिख लेना और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर देना आपने। जी तो पिछले क्वेश्चन में आप ये भी वैसे ही होगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया, लेकिन वो
वहाँ पे मैंने अलग अलग इसीलिए लिखा था ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप उसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है 7 और 3 जो था उसको मल्टीप्लाई कर 21 लिखने के बाद आपने कैंसिलेशन करनी है तो वही बचेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इनको उसी तरह से आपने इधर इस टर्म को भी ले लेना और इसको भी लिख लेना और मल्टीप्लाई करवाना फिर इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखें जिस तरह उसको मल्टीप्लाई करवाया तो अगर सबको ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखें एक्स और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इनको लिखना होता है तो एक्स प्लस 1 है और उसके बाद दूसरी जो टर्म है, सॉरी एक्स नहीं लिखा, एक्स प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद हमारी दूसरी टर्म है उसको जिससे मल्टीप्लाई करवाना, यानी कि तीनों की नीचे वाले ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं और उर्दू मीडियम में इसको मखरज कहते हैं या बटे के नीचे वाले जो भी होगा उसको आपने लिख के मल्टीप्लाई करवाना होता है। और तीसरे के नीचे 6 के नीचे यहाँ पे 1 होता है जिसके नीचे कुछ पे ना 1 पे डिवाइड हो रहा होता है तो और 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब ये इस तरह अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक हो गया, तो अगर देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे इसके साथ लिखते तो फिर थोड़ा सा आपके लिए कैंसिलेशन करना या कटिंग करना जो है वो मुश्किल हो जाना था। अगर मल्टीप्लाई करवाए फ़र्ज करें ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद आ जाता है एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। और अब फिर जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो वो जो है ये देखें इसको लिख के देख लेते हैं तो बाद में कटिंग करना जो है वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फ़र्ज़ करें हमने इसको यहाँ से लिया और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता रहे हमें कि ये जो है वो अलग से है, ये डिनोमिनेटर को हम इधर लेके आए हैं और समझने में ज़रा आसानी हो आपके लिए। चलिए कलर इसका चेंज कर लिया। अब ये देखें, अब अगर हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना है तो अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ये देखें ये इसके साथ आ गया और यहाँ पे ये इसके साथ आ गया और यहाँ पे ये इसके साथ भी लिखा गया। अब ये देखें स्टूडेंट हमने इसको लिख लिया है, ये मल्टीप्लाई जिसको पहले करवाया था डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और आप उसके बाद यहाँ पे इसके साथ अगर लिखेंगे तो ये देखें ये कैंसिलेशन में मसला हो जाएगा। आप कैंसिलेशन मुश्किल होगी, एक्स एक्स से कैंसिल होगा और 1 तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि आपने अलग अलग जो है वो लिखना है। तो अब ये देखें ज़रा, आप देखें अब दूसरी टर्म में जिस तरह ये इनको मल्टीप्लाई करवाने से पहले जिस टर्म में इसी टर्म में लिख लेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर वो आसानी से आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हो तो वो आपने मल्टीप्लाई करवा लेने और बाद में क्योंकि उनकी कैंसिलेशन ईजी से हो सकती है। इस तरह आप अगर उनको भी ऐसे लिखेंगे तो फिर वो जो पेपर चेक कराएगा एग्जामिनर है वो थोड़ा सा हो सकता है कि कोई इशू करे, लेकिन असूली नहीं है तो असूलन तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कहेगा कि आपको थोड़ा सा वीक स्टूडेंट समझेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने उसको मल्टीप्लाई करवा आगे लिख लेना क्योंकि उसकी तो कैंसिलेशन कांस्टेंट नंबर ये जो नंबर होते हैं 6 4 8 इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़रा कैंसिल करना मुश्किल होता है। इनको आप ऐसे लिखेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। आप इनको इधर इसके साथ इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करवा लेना। यहाँ पे लिखेंगे देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डिनोमिनेटर जो है और नेक्स्ट अब इसके साथ भी जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ कोई भी आप इक्वेशन को जब भी सोल्व कर रहे हो तो नीचे वाले डिनोमिनेटर लेके आपने उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के और सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। और उसके बाद आपने करना क्या है कि इनकी आपने कैंसिलेशन करवा देनी है। देखें अब ये x प्लस 1 जाएगा, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x और ऊपर वाला x क्योंकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया और ये साइड वाला मल्टीप्लाई x प्लस 1 भी ख़त्म हो गया। इसी तरह से इधर से x ख़त्म हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला जो x है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इधर इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरिएबल कोई भी 2 टाइम मल्टीप्लाई या जितनी टाइम एक ही वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो आप उसकी उतनी पावर लिख लेते हैं। तो यही आपका मेथड है इक्वेशन को सोल्व करने का। और उसके बाद आपने इनको ये जो मल्टीप्लाई मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि पहला जो वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट जो भी हो, पहली टर्म को आपने लेना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना। पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे जो आंसर आएगा, फिर इसी को नेक्स्ट टर्म 1 है जो दूसरे में है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे, फिर इसी तरह से 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब x को पहले आपने करना है इस x से मल्टीप्लाई, तो x को x से मल्टीप्लाई यानी कि x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आ गया जी। उसके बाद अब आपने x को x भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस की लामत ही लगेगी, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x1 दा x ही आएगा। ठीक हो गया। ये x को अब हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, और दोनों ये जो है प्लस के हैं तो प्लस के साइन ही आएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x ही आता है, और उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो भी 1 ही आता है, और साइन इनका भी प्लस का आएगा क्योंकि दोनों जो है ये प्लस के हैं। 1 1 दा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने इसको करवा लिया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, इनका ट्रीटमेंट जो होना है वो कर लिया, और नेक्स्ट में आगे करेंगे। और अब इसका कर लेते हैं। पहले हमें ये जो वेरिएबल वाले हैं टर्म इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसके साथ उसको कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर लिख लिया, और उसके बाद इसी x को, क्योंकि इस साइड पे एक है तो इसी को मल्टीप्लाई कर, x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा और x1 का x आ जाएगा। और फिलहाल हम 6 को जो है वो ऐसे ही साथ में इसको हमने अब क्योंकि ब्रैकेट में कर लेना, क्योंकि 6 ने इन सब के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो 6 को बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे 6 को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो है x2 वाली टर्म जो है पहले पढ़ा था वेरिएबल के जिसकी भी पावर सेम होगी उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये भी x2 की टर्म है और ये भी x2 की टर्म है, तो दोनों प्लस के हैं, तो जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर यानी कि 2x की पावर 2। ठीक हो गया। उर्दू मीडियम वाले भी साथ 2x की पावर 2 आ जाएगा या 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इनको तो हमने कर लिया प्लस, अब ये x और ये x जब इनको दोनों प्लस करें तो प्लस की साइड, जब इनको प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा और साथ में +1 ऐसे ही आ जाएगा, और इक्वल की दूसरी साइड पे जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x की स्क्वायर आ जाएगा या 6x की पावर 2 आ जाएगा। ये देखें जी 6x स्क्वायर लिख लिया, ये आगे 6x की पावर 2, और अब 6 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये भी प्लस है, और सॉरी 6 भी प्लस का और x भी प्लस का, तो प्लस का साइड आएगा, 6 को x से जब मल्टीप्लाई करें 6x आ जाएगा, 6x आ जाएगा जी। ठीक हो गया। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने करना क्या होता है, इक्वल की इस साइड पे 0 रखना होता है और इस साइड पे जो बाकी चीज़ें हैं वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह जो इक्वेशन है वो पूरी साइड पे आती है, और इक्वेशन बनती है प्लस इक्वल के साइन से, प्लस माइनस के मदद से टर्म को अलग अलग करके और इक्वल के साइड। अब देखिए हमने करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेसिकली होता तो ये है कि जिस साइड पे क्वाड्रिक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि उसके साथ कांस्टेंट नंबर जो है वो बड़ा होता है, उस साइड पे हम दूसरी चीज़ों को लेके जाते हैं। लेकिन अगर देखें अभी इस तरह 6x की 2 है तो इस तरह भी ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो अगर इधर भी ले आएँ तब भी थोड़ा सा नेचुरल हो जाएगा कि हमारा जो है राइट हैंड साइड पे 0 आएगा, लेकिन बाद में हमको अगर उस तरह करेगा तो भी बदलना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं। आप चाहे इधर से उधर ले जाएं, उधर से इधर ले जाएं, बाद में लास्ट में आपने 0 को इस तरफ लिख देना। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने करना क्या, चले मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि इसको इस साइड पे ले आता हूँ, थोड़ा सा नेचुरल होगा, एंड पे लास्ट में जो है वो ना करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ इस साइड पे आ जाएगा और इधर रह जाएगा 0। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये जो पहले है पहले से इस साइड पे जो इक्वेशन है या जो भी हमारी टर्म्स हैं उनको ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद हमने उनको इधर ले आना है,
दूसरी साइड वाली जो टर्म्स है उनको भी इधर ले आएंगे। ये लेंगे इस साइड वाली लिख ली। और अब हमने क्या करना है, अब ये जब इक्वल से इस साइड पे आएंगे तो जब इनको इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव यानी कि प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले जो हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये देखें इधर ये जो है 6x² प्लस का और 6x भी प्लस का, तो इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको डाल लेते हैं -6x और प्लस का ये जो 6 है ये भी माइनस का ही हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा इधर 0 रह जाएगा जी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो उसके बाद आपने करना क्या है, इनका फिर से वही ट्रीटमेंट होगा, या x² वाले हैं उनको एक साइड पे करके और या डायरेक्टली आप कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक होगा, ये -6x की 2 है और ये 2x की 2 है, 6x वाला बड़ा है तो 2x वाला छोटा है। 6x वाले में से 2x वाले को माइनस कर देंगे, 2x प्लस का, लेकिन हमारा जो x² है वो 4 आएगा और माइनस की लामत आएगी क्योंकि माइनस वाला जो है वो हमारी टर्म जो है वो बड़ी है, तो पीछे आ जाएगा -4x², 4x² आ जाएगा। और उसके बाद ये आ गया जी -4x² और उसके बाद देख लें जी x टर्म वाले जो हैं ये प्लस का 2x है और ये जो है ये माइनस का 6x है। ये भी ऐसे ही 6x वाला जो है माइनस का और वो बड़ा है, तो 6 में से 2 जाएगा तो पीछे रह जाएगा 4 और आ जाएगा -4x। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1 है, प्लस का 1 इसी तरह से आ जाएगा +1। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी स्टूडेंट, वो जो है कि यहाँ पे जब हमने इसको सॉरी मल्टीप्लाई करवा लिया था, ठीक हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे +1 लिखना है, +1 और सारा ट्रीटमेंट हो गया तो इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ये चाहिए कि ये जो हमारा क्वाड्रिक वेरिएबल है ये हमारा प्लस का होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको हमने प्लस पे बदलने के करना क्या है, दोनों तरफ इक्वल की दोनों तरफ हमारा मैथ का रूल है, हम अपने पास से कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई या प्लस या कुछ भी करते हैं, तो वो अपने पास से जब भी कुछ करें तो दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ इफेक्ट सेम आएगा और इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें या हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता जब दोनों तरफ अपने पास है। तो इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे इक्वल की इस साइड भी और इक्वल भी सारा ये इसके साथ भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें या -1 को मल्टीप्लाई करवा दें और साथ में लिख देना है यहाँ पे दोनों तरफ -1 से ज़रब दिया आपने उर्दू मीडियम वाले और -1 मल्टीप्लाइड बाय बात साइड। ठीक हो गया, तो ऐसे आपने लिख देना। तो अब देखें यहाँ पे आपने लिखना नीचे -1 लिख के, या आप सिंपली माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस से भी ज़रब दे देते हैं, वैसे हम 1 होता नहीं है तो आप -1 लिख लें। ठीक है, या आपने उसके बाद इसको दोबारा से लिख देना और इधर भी आपने ऐसे ही करना है, इक्वल की दूसरी साइड पे -1 से आपने मल्टीप्लाई करवाना 0 को, तो वो भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा देना। अब देखें हमने लिखा यहाँ में लिख देना दोनों तरफ -1 से ज़रब दी या -1 मल्टीप्लाई बाय द साइड लिख ली। उसके बाद आप देखें -1 से ज़रब देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली माइनस से कोई भी चीज़ ज़रब होगी तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो अलाम आता है वो चेंज हो जाती हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये -4x² हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 4x² और 4x²। उसके बाद +4 आ जाएगा हमारा, सॉरी 4x + 4x आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारा ये 1 जो है ये वाला 1 प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो प्लस माइनस था माइनस ही होगा, तो -1 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे होना क्या है कि 0 से जिसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो डेफिनेटली 0 ही रहता है। ठीक हो गया, -1 को जब या माइनस को या किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी वेरिएबल को या किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहता है। तो यहाँ पे वही सेम 0 आ गया। ये लीजिए हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। और उसके बाद आपने इसके नीचे लिख देना है, उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है मेयारी फार्म और प्योर 2 दर्जी मसावात लिख देना इसके साथ में।
और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्होंने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी। चले जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने, यानी कि पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसको आप सोल्व करना है। उसी तरह से पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद आपने दोबारा से क्वेश्चन को नीचे लिख लेना और उसके बाद आपने इसको सोल्व करना जो है वो शुरू कर देना। तो हमने नीचे लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं दोबारा से और उसके बाद जो है इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आपको पता ही है, यानी कि आप जानते हैं पहले 2 क्वेश्चन में ऐसे ही किया है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है एक साइड पे और उसके बाद सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर x-2 है और x है और इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, या इसके नीचे 1 है और उसके नीचे 1 है। चलें ठीक है, अब इसको पहले साइड पे लिख लेते हैं और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। पहले x+4 के नीचे x-2, तो x-2 को लिख लेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट जो है x है तो x को भी लिख लेंगे और उसके बाद 4 के नीचे 1 है तो 1 को आपको पता है ना लिखें तो कोई मसला नहीं है और लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद इन दोनों के साथ बल्कि सब के साथ सबके डिनोमिनेटर ले लिए, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, इसलिए वो भी समझे ले लिया है या नहीं लिखा। तो उसके बाद इन सब के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना नीचे लिख के। तो स्टूडेंट अब इसको इसके साथ ऐसे ही लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करवाने के लिए। हाँ जी, अब इनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या यहाँ पे देखें इसके साथ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ और इसके साथ लिखेंगे यहाँ पे भी और फिर इसके साथ भी, यानी कि सब के साथ ही करना है मल्टीप्लाई। तो स्क्रीन थोड़ा आगे चली गई है, चलो इसको बीच कर लेते हैं और 0 के साथ है, चलो किसी को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा आपका। तो ये आपने देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिख लिया, लेकिन बाद में किसी को भी आपको पता है 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 ही आता है। तो इसको पहले आप इस साइड पे जो है वो सोल्व कर लेते हैं पहले। चलें जी, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें ये है x-2 और ये वाला जो x-2 है ये नीचे वाला, तो ये अब कैंसिल हो जाएंगे इसके ये वाला इसके साथ। ठीक हो गया, समझ आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे x रह जाएगा और ऊपर वाला x+4 रह जाएगा और इधर ये जो है ये x जो है ये वाला x और इस x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़र्ब कर लेंगे यानी कि। तो चले नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। -2 इस x-2 से कैंसिल हो गया तो पीछे रह गया सिंपल x ये वाला, उसको लिखेंगे। तो ये लें x लिख लिया और उसके बाद इसने मल्टीप्लाई होना है, जो दूसरी टर्म है पूरी ऊपर वाले पूरे से ही टर्म इसने मल्टीप्लाई होना है तो वो है x+4 है, तो x+4 को लिख लेंगे और उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद ये वाला जो x जो है इस x से कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया x-2 और ये मल्टीप्लाई भी होगा x-2 से। यहाँ पे लिख लेते हैं x-2 और उसके बाद मज़ीद दोबारा से x-2 क्योंकि वो दूसरे वाला x-2 ये लेंगे लिख लिया। उसके बाद ये आ गया जी प्लस x-2x और मल्टीप्लाई ये होगा 4 से, तो प्लस का साइन है तो प्लस का लगा लेते हैं। तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, या ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लेगा। x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना है फ़िलहाल क्योंकि बाद में इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x से मल्टीप्लाई होने के बाद x² आ जाएगा आपका, यानी कि x⁻2 हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये x-2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा हमारा, -2x। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमने इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। और इक्वल की दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये देखें ये इक्वल की दूसरी साइड है ये वाली, ठीक है। जब 0 से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा तो उसको बाद में जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो फिलहाल हम इसको भी ऐसे 0 इधर लिख लेते हैं क्योंकि 0 ही है, तो 0 को मल्टीप्लाई करवाने से 0 ही आना तो लिख लेते हैं बस, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मज़ीद इसको जो फर्दर आप सोल्व करेंगे तो x से मल्टीप्लाई हो गया x² आ जाएगा,
तो x की पावर 2 आ गया जी, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हमने x जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x आ जाएगा। तो वो लिख लेते हैं जी, x ने x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x ये हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और अब मज़ीद उसी तरह से ये 2 टर्म पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 2 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी x स्क्वायर आ जाएगा वही। तो x स्क्वायर और उसके बाद फिर x को -2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2x ही आ जाएगा, -2x लिख लिया जी। उसके बाद हमने क्या करना, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -2x आ जाएगा, -2x मजीद आ गया -2x। और उसके बाद -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ये बात ध्यान में रखनी है, माइनस के बाद जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई मल्टीप्लाई या कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा हो तो आपने उसको दूसरा जिसके साथ भी होगा ब्रैकेट के अंदर ही करना है, क्योंकि अगर माइनस के फ़ौरन बाद ब्रैकेट होगी और उसके बाद जब ट्रीटमेंट के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो फिर उसके अंदर जो जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव के माइनस में और जो प्लस के हैं माइनस में और जो माइनस के हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, और ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट थी, माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया और उसके बाद वही प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 भी प्लस का और x की स्क्वायर 2 भी प्लस का, इसलिए तो हम यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद 4 को -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 प्लस का है और माइनस का 2x है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो के लामत आएगी माइनस की और 8 आ जाएगा 8x -8x। ठीक हो गया। और इक्वल टू 0 वही इक्वल 0 के आ जाएगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। आगे हमने अब करना क्या है, अब सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को ओपन करना है, ये जो है माइनस का ट्रीटमेंट करना है। तो वो इसी तरह से x स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है तो इसी तरह से x स्क्वायर और उसके बाद नेक्स्ट 4x है प्लस का तो प्लस 4x और उसके बाद हाँ जी माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का ट्रीटमेंट होगा, जो प्लस वाले वो माइनस वाले हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में, ये x2 माइनस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये माइनस का 2x है तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा ये भी, और जो प्लस 2x और नेक्स्ट जो है वो प्लस 2x हो जाएगा क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये 4 जो है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा -4 और उसके बाद 4x स्क्वायर है प्लस का प्लस 4x स्क्वायर लिख लेंगे। और क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर वाले तक बस चेंज होनी थी, साइन जो है ये ब्रैकेट के बाहर है ये नहीं होगा। और -8x आ जाएगा, -8x और इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद प्लस माइनस वाला जो ट्रीटमेंट होना वो कर लेना x स्क्वायर वाले का स्क्वायर वालों के साथ और दूसरा जो है x टर्म का x टर्म के साथ। तो अब देखें प्लस वालों को तो पहले प्लस कर लेंगे और उसमें से बाद में माइनस वाले के साथ उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। ये प्लस वाले पहले देखते हैं कौन कौन से। एक तो ये x स्क्वायर प्लस का एक हो गया तो एक x है तो एक इसका होता है और एक प्लस x स्क्वायर ये और 4x दोनों ही प्लस के हैं और ये एक माइनस का है तो ये प्लस के जब करेंगे तो 5x की स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से ये एक माइनस का है तो ये माइनस वाला माइनस कर देगा तो बाकी रह जाएगा 4x की पावर 2 रह जाएगा। तो वो लिख लेंगे आप लिख के भी कर सकते हैं, प्लस वाले पहले इकट्ठे कर लें 5 और उसमें से -1 लिख के भी कर लेते हैं या डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आ गया 4x स्क्वायर। उसके बाद अब हमने करना है x वालों का, तो ये 4x है
और ये 2x भी प्लस का, ये 2x भी प्लस का और ये 4x भी प्लस का, इन सबको इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 8x हो जाएगा। और ये जो है ये माइनस का 8x है, तो ये इस तरह सारा जो है कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आप इसको लिख सकते हैं प्लस 8x माइनस 8x लिखेंगे तो फिर 8 में से 8 चला जाएगा तो बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो है कांस्टेंट नंबर, उनको देख लेते हैं जी। उनके बाद आपने देखना है जी कांस्टेंट नंबर ये -4 ही है सिर्फ, तो इसको इसी तरह से लिख लेंगे -4 और इक्वल टू बाकी 0 बच गया, तो उसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब जी आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको देखना होता है। अगर ये सब जो है इनमें से कॉमन लिया जा सकता हो, कॉमन से मुराद है ये किसी एक चीज़ पे डिवाइड करके इनको ख़त्म किया जा सकता हो, या कोई भी चीज़ कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। जिस तरह इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है, इक्वल की एक साइड पे। पिछला सवाल जो हमने किया था उसमें देख लेते हैं उसमें कॉमन क्यों ना था लिया, क्योंकि उसमें दो चीज़ों में दो जो टर्म थी उनमें कॉमन आया था, लेकिन तीसरी टर्म में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। कॉमन तब ही लेते हैं जब जितनी भी टर्म्स हो इक्वल की एक साइड पे, तो उनमें से जो कॉमन होगा वो बाहर ले लेते हैं, यानी कि उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो 4 कॉमन है इन दोनों में, 4 कॉमन ले लेंगे। तो आप देखें 4x की 2 में से 4 चला गया, कॉमन था इसलिए चला गया, 4 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बाहर आ गया, तो अंदर रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x², x की पावर 2। हाँ जी, जब भी कॉमन लिया जा सकता हो तो आपने कॉमन ले लेना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में इसी में है, चले नेक्स्ट भी देख लेंगे। और -4 था तो उसकी जगह पे अब आ जाएगा 1, क्योंकि 4 को जब डिवाइड करवाएंगे 4 पे बाहर चला गया तो वो फिर इधर 1 रह जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, ये जो 4 कॉमन लिया अब हमने इसको करना है ख़त्म करने के लिए अब कॉमन लिया है, तो अब क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए वही पहले जो लॉ है, रूल है मैथ का, कि एक चीज़ आपने पास से जो भी करें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो वो दोनों साइड पे करनी होती है। इक्वल जो साइन है उसकी दोनों साइड पे जो है वो करनी होती है। अब देखें हम 4 को कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को हम वो कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 इस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब करना क्या है जी, नीचे आपने इसको लिख लेना दोनों तरफ 4 पे तकसीम किया उर्दू मीडियम वालों ने, और डिवाइड 4 बार्स ऑन द बार साइड। तो ऐसे लिख के आपने यहाँ पे 4 से आपने इसको करवा देना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे नीचे आप 4 लिखेंगे और दूसरी साइड पे भी आप 4 ही लिखेंगे। तो 0 है पहले, तो 0 को 4 पे जब डिवाइड करेंगे, आपको पता है किसी को भी 0 से डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो 4 ही रहता है, 0 ही रहता है। अब देखते हैं ये जो 4 है, ये वाला 4 ये कैंसिल हो जाएगा इस 4 से, ठीक हो गया, और ऊपर रह जाएगा x-1। और इधर जब 4 जो है 0 से डिवाइड हो रहा है तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x² और उसके बाद -1 है तो -1 लिख देंगे और इक्वल टू 0 है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उर्दू मीडियम वाले मेयारी फॉर्म ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी कि 2 दर्जी मसावात है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें x² जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर या उसकी पावर 2, और उसके बाद पावर के बगैर वेरिएबल जिसकी सिर्फ सिंगल पावर हो, कांस्टेंट नंबर के साथ हो या सिंगल हो, और उसके बाद आपने कांस्टेंट नंबर आना था और इक्वल टू 0 हो, तो फिर वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें इसकी स्क्वायर है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक उसी को कहते हैं जिसकी स्क्वायर 2 हो, वेरिएबल का स्क्वायर पावर 2 हो या वेरिएबल का स्क्वायर कह लें, तो वो होती है क्वाड्रेटिक और 2 दर्जी मसावा यानी कि उर्दू में। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का।
जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। तो ये मैंने सोल्यूशन लिख लिया। आपने भी इसी तरह लिखना होता है, पता है आप लोगों को पता है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन को आपने दोबारा नीचे लिखना होता है और उसके बाद आपने उसको सोल्व करना स्टार्ट करना होता है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट पहले जिस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तकरीबन सेम है, तो वो आपको करते हुए कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर 4 कर लिए तो 5 आप इजीली कर लेंगे और 6 भी कर लेंगे, लेकिन चले 6 भी कर लेते हैं। अगर किसी को मुश्किल हो तो कमेंट में लिख दे तो इंशाल्लाह उसका हल कर देंगे, या फिर वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अलग से उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे आपको, अगर कोई आपको क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने में कोई परेशानी आ रही हो तो। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकें अपनी मैथ को और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। और तमाम क्लासेस के मैथ के क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पे इस चैनल पे। और दूसरी ये है कि आपको आपके एग्ज़ाम के मुताबिक आपको गाइड भी किया जाता है और एग्जामिनेशन के मुताबिक टिप्स भी दी जाती है, किस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे सब कुछ। बहुत हेल्पफुल चैनल आपके लिए होगा ये इंशाल्लाह। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसी तरह आपने क्वेश्चन को लिखना है। इनके जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले बटे के नीचे जो है फ्रैक्शन के नीचे, इनको आपने एक साइड पे लिख के मल्टीप्लाई करवा लेना और उसके बाद सब के साथ अलग से मल्टीप्लाई करवाना। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम x प्लस 2 है, x प्लस 2 सॉरी ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और उसके बाद है x प्लस 3 है तो वो मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 3 और उसके बाद हम लिखेंगे 12, वो भी ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। और उसके बाद इसको हमने अब क्या करना है, सब के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है इनके साथ। तो चले स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको अब। तो यहाँ पे था जी, इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे ही, तो उसके बाद इसको साथ में ऐड कर देंगे। तो आपने ज़रा पेंसिल से लिखना, तो आप लोगों ने ध्यान से ज़रा लिखना पहले इसको, उसके बाद ये वाली टर्म और उसके बाद प्लस का साइन लगा के आपने इस तरह से करना है। तो स्पेस कर लेते हैं इसके लिए। और अच्छा, इसके थोड़ा सा ना साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे पूरा आ जाएगा। अब उम्मीद आ जाएगा। चले जी, अब चले यहाँ पे इसको करते हैं। इसको यहाँ पे ऐड करना है इसके साथ, पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता रहे इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया है। और यहाँ पे भी इसको ऐड करना है सेम, और उसके बाद इसके साथ भी। तो ये चले पूरा नहीं आया स्क्रीन पे, कर लेते हैं इसका साइज मज़ीद छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पूरा आ जाएगा क्योंकि कटिंग हो जाएगा इसमें से। हाँ जी, अब आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। आप देखते हैं जिस तरह पहले करते थे कटिंग, हम उसी तरह करेंगे। ये जो x प्लस 2 है ये इस x प्लस 2 के साथ कटिंग हो जाएगा। और उसके बाद जो बच जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 और x प्लस 1 जो है वो बाकी रह जाएगा। ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसको लिख लेते हैं पहले x प्लस 3 और उसके बाद है 12 है तो 12 लिख लेंगे। और नेक्स्ट जो है x प्लस 1, ये वाला ऊपर वाला, अब ये भी नीचे आएगा क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन के नीचे वाला ख़त्म हो गया, अब सिर्फ ऊपर वाला रह गया। तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख लेंगे। और उसके बाद
नेक्स्ट प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और उसके बाद इस तरह से इधर से एक्स, ये वाला x+3 और ये वाला x+3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा x+2। वो लिखेंगे x+2, ब्रैकेट लगा लेंगे, आपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना, और 12 रह गया तो 12 लिख लेंगे, सॉरी, और नेक्स्ट x+2 है तो उसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, x+2 आ गया यहाँ पे जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वल है, इक्वल के बाद हमारे पास ये है, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, x+2 मल्टीप्लाई x+3 और मल्टीप्लाई 25 रह जाएगा, वो लिख लेते हैं जी। x+2 मल्टीप्लाई x+3 है, x+3 और उसके बाद है 25, क्योंकि 12 जो है वो कैंसिल। जिस नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये जो कांस्टेंट नंबर है 12, इसको बाहर ही रहने देना, बाकी को पहले मल्टीप्लाई करवा लेना और इसको बाद में मल्टीप्लाई करना, ठीक हो गया। और प्लस माइनस से अलग अलग जो हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद प्लस माइनस करना। तो इसी तरह से अभी 12 को इधर ऐसे ही लिख लेते हैं, 12 को भी हमने मल्टीप्लाई नहीं करना तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब x इसी तरह जिस तरह पहले शुरू से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ब्रैकेट लगा लेंगे और उसके बाद x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करना और प्लस लगा के इस 1 के साथ करना, उसके बाद में 3 को इस x के साथ करना और 3 को ही 1 के साथ करना। तो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x की पावर 2 आ जाएगा। और उसके बाद अगर ये दोनों प्लस के हैं, x भी और नेक्स्ट जो 1 जिससे मल्टीप्लाई करना वो भी प्लस है, तो जब x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x ही आएगा। अब x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो 3 दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा के 3x आ जाएगा। और उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा के 3 आ जाएगा। तो ये तो हमारे मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट लगा के बंद कर दें क्योंकि बाद में अभी इसने 12 से मल्टीप्लाई होना, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे और नेक्स्ट को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी 12 को से बाद में करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा के 2x हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना, अब इस 2 को इस x के साथ और इसी 2 को बाद में इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना। 2 को x से करेंगे तो वही 2 प्लस का है तो 2x आ जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे दोनों प्लस के हैं तो 4 आ जाएगा, 2 टू द 4। अब इसको भी कर लिया, अब हाँ इसको भी सॉरी ब्रैकेट लगाने से ब्रैकेट में लगा दें आप लोग भी, और उसके बाद 12 ऐसे ही बाहर लिख देते हैं क्योंकि 12 को भी बाद में मल्टीप्लाई करना है। और इक्वल के बाद हमने अब करना है, इनको भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x की पावर 2 लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x आ जाएगा। और उसके बाद सॉरी प्लस लगाना तो प्लस लगा लेना आपने। और उसके बाद जब दोनों प्लस करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। और उसके बाद जब इसको आगे कर लेना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और प्लस लगा के 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और उसके बाद 25, इसका भी ऐसे ही ब्रैकेट में अभी 25। तो बाद में अब इनको ये जो कांस्टेंट नंबर बाहर हैं इनको भी अब बाद में मल्टीप्लाई कर देना इन सब के साथ, अंदर ये ब्रैकेट में के अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे या इनके अपने अपने जो कांस्टेंट नंबर है कांस्टेंट नंबर। तो अब देखें 12 को x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x की पावर 2, यानी कि 12x की पावर 2 आ जाएगा। और इसको नीचे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर, और उसके बाद फिर 12 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का है तो 12x आ जाएगा। और नेक्स्ट 12 को आप इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x आ जाएगा।
उसके बाद इसी 12 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा। हाँ जी, अब इसको रह गया, इसको भी इसी तरह 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का तो प्लस 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद 12 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आ जाएगा। प्लस लगा के प्लस के तो प्लस लगाना है आपने 24x। और उसके बाद ये 12 भी प्लस का और ये 12 तो फिर ये भी 24x आ जाएगा। और नेक्स्ट जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा आपका यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है 48। उसके बाद इक्वल है तो इक्वल का साइन देंगे और इक्वल के नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपने इधर इस तरह कर लेना है। 25 को करना है एक्स स्क्वायर से तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 25 को 3x से मल्टीप्लाई करना तो 75 आ जाएगा। यहाँ पे 75x आ जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 75 और साथ में x। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना आपने 2x से 25 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50x। यहाँ पे 50x आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए स्क्रीन में। अच्छा, आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना ये है कि पहले एक्स स्क्वायर वाले देखने हैं और उनको प्लस माइनस करना है। स्टेप में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले हमें इक्वल से ये इस साइड पे करते हैं। प्लस प्लस वाले हैं सारे प्लस वाले तो प्लस वाले करेंगे। ये 12x स्क्वायर है और ये भी 12x स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 12 24 एक्स स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कांस्टेंट जो है हमारे एक्स वाला वेरिएबल एक्स टर्म को हम करेंगे प्लस तो हो रहे हैं। ये भी 12x है, ये 36x है और ये 24x है, ये 24x है। तो इसको पहले करेंगे 12 और 30, ये 12 और 36 जो है ये हो जाएगा हमारा 48 प्लस। और ये भी इनको भी कर लें चले साथ ही 24x और 24x 48x ये हो जाएगा। और 48 और 48 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबको इकट्ठा करके 96x। ठीक हो गया। ये देखें दोबारा से देख लें 12x और 36x प्लस के तो सारे प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 48x। और ये 24x और ये 24x ये भी 48x और दोनों को प्लस करेंगे तो 96x हमारा जो है इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट नंबर देख लेते हैं। हमारा ये 36 है और ये हमारा 48 है। इसको प्लस करके लिख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस करेंगे 84 आ जाएगा। और ये इक्वल से इस साइड वाला सारा ट्रीटमेंट हमारा हो गया। प्लस माइनस सब कुछ हमने कर लिया। तो इक्वल से हम अगली साइड पे जाएंगे तो 24x इसी तरह से आ जाएगा। फ़िलहाल 24x स्क्वायर जो है तो इसको 25x स्क्वायर इसको लिख लेंगे। और उसके बाद ये 75x और 150x को जब प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125x। इसको प्लस करके लिख देंगे 125x प्लस आ गया। और उसके बाद हमारा कांस्टेंट नंबर इधर जो है 150 है वो इसी तरह ही आ जाएगा 150। तो फर्दर आगे इसको सोल्व करते हैं जी। फर्दर अगर आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वल का इस साइड को हम इधर ले आएंगे, इस साइड को इधर ले जाएं। तो आप इस तरह कर लें कि ये जो छोटे साइड वाले हैं इसको इधर ले जाएं तो भी ठीक है। तो इधर 0 आ जाएगा। और अगर इधर से इधर भी ले जाएं तो भी इधर 0 आ जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं 25 को इस तरफ ले जाते हैं या ऐसे कर लेते हैं। जो छोटे होते हैं जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो छोटी होती है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये सारी साइड उधर चली जाएगी और इसके जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखें हम इधर 0 रह जाएगा तो हमने पहले तो लिखना इधर 0। थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा लेकिन बेहतर है कि आप लोग
बाद में इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी कि माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आएगा फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह कर लेते हैं। तो इधर देखें 0 इक्वल, और बाकी दो जो कुछ उधर है वो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और इसको भी उठा के बाद में उधर ले जाएंगे और इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये ले ये पहले से इधर 25x की 125x प्लस 150 पहले से इधर मौजूद है, और उसके बाद ये इधर आ जाएगा। ये वाला जो है हम इनको इधर ले आएंगे और इनकी लामतें जो है, जो साइन जो है इनके चेंज कर देंगे बाद में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये पॉजिटिव का था, ये देखें 24 जो है प्लस का, तो ये इधर आगे माइनस का हो गया। और ये जो है ये देखें ये प्लस का था, तो ये भी माइनस का हो गया। और ये हमारा प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है जी, नेक्स्ट अब इनका फिर वही ट्रीटमेंट करेंगे एक्स स्क्वायर वाले से। एक्स स्क्वायर वाला ये 25x है, तो इधर पहले लिख लेते हैं 0 इक्वल टू 25x स्क्वायर में से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 25 में से 24 गया तो पीछे रह गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद 125 में से 96 स्क्वायर को माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 29x। 125x में से 96x को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का जो है वो 29x। 29x आ जाएगा जी। तो उसके बाद 150 में से हम माइनस करेंगे 84 को, तो ये हमारा आ जाएगा 66 आ जाएगा, प्लस का प्लस 66। उसके बाद मज़ीद अब हम इसको उसमें लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम करेंगे, ये 0 का इधर ले जाते हैं और इसकी साइड चेंज कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू होता है, तो इसलिए हम ये जो 0 है ये इधर ले आएंगे। अगर तब भी कोई मसला नहीं, और अगर आप इधर ला कर जो उसके साइन है वो चेंज करके फिर बाद में ये माइनस के हो जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो फिर वापस ये जो है हमें प्लस में ही आ जाएंगे। तो यहाँ तक ये जो है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपने लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया उसका। अब हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो पहुंच सके और आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।